हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु। जैसा कि हम लोग परमाणु को पहले से ही जानते हैं, मगर आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे परमाणु होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे परमाणु। परमाणु को हम एटम्स भी बोलते हैं। तो परमाणु होता क्या है, परमाणु की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? परमाणु को सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले 1808 में परमाणु के बारे में बताया। उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो अब आओ जानते हैं आगे परमाणु होता क्या है। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग यानी सबसे छोटा भाग, उससे छोटा भाग कोई नहीं हो सकता है। छोटे से छोटा भाग या छोटे से छोटा कण जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, जो क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है, किंतु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। वह छोटे से छोटा भाग जो किसी अभिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये तो हो गई डिफिनीशन। किंतु इस डिफिनीशन में एक कमी है। क्या है? क्योंकि ये अक्रिय गैसों पर लागू नहीं होता, क्योंकि अक्रिय गैसें जो होती हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। और अक्रिय गैसें हैं क्या? परमाणु भी हैं। अब देखो कैसे हैं, तो कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं तुम्हारी? जैसे हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। तो ये सारी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। किस वर्ग की हैं? एर्थ वर्ग की हैं और अक्रिय गैसें हैं। यानी ये गैसें देखो अकेली हैं। कैसी हैं? अकेली हैं, यानी मुक्त अवस्था में हैं। मुक्त अवस्था में ये रह सकती हैं और परमाणु भी हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा अक्रिय गैसें। अब आते हैं तो परमाणु की। जैसे आपसे पूछा गया सबसे छोटा परमाणु कौन होता है, तो सबसे छोटा परमाणु हमें याद रखना है एच होता है। कौन होता है? एच होता है। एच यानी सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है। और जिसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? सबसे छोटे परमाणु की त्रिज्या यानी हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होती है? 0.037 नैनोमीटर ना। तो नैनोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन होता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? 0.37 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कितनी होती है? 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब उसके आगे आते हैं। उसके आगे बोला क्या गया है कि परमाणु को कोई देख सकता है? नहीं, परमाणु को नहीं देखा जा सकता है। परमाणु को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। परमाणु को देखने के लिए हमें STM का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? STM। अब STM क्या है? STM भी एक प्रकार का माइक्रोस्कोप ही है, मगर ये बहुत ही उच्च श्रेणी का माइक्रोस्कोप है। इसका फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्या नाम होता है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये क्या करता है? इमेज देता है। परमाणु की क्या देता है? इमेज देता है। तो उसी इमेज से हम परमाणु को देखते हैं। अब उसके आगे एक फैक्ट है परमाणु के बारे में। कोई भी एक तत्व का परमाणु, कोई भी एक तत्व, सिंगल तत्व हो, चाहे वो हमारा कैल्शियम हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, ये जो सिंगल तत्व होते हैं, किसी एक तत्व के सभी परमाणु, यानी इस तत्व में जितने परमाणु होंगे, जितने परमाणुओं से मिलकर ये तत्व बना होगा, किसी एक तत्व के सभी परमाणु के गुण, आकार तथा द्रव्यमान एक समान होते हैं। यानी जितने परमाणुओं से मिलकर ये बना होगा सबके कैसे होंगे? एक समान होंगे। किसके समान होंगे? कैल्शियम के समान होंगे। अब आगे आते हैं परमाणु। अब परमाणु, कई सारे परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। यानी परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। यानी कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। तो ये रहा परमाणु। अब आप लोगों को परमाणु बेसिक क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।